द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज इन 40 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। ओके, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मुझे गिवन है लिटरेसी रेट इन परसेंटेज। क्या क्या गिवन है? 45 से 55, 55 से 65 एंड 65 से 75, 75 से 85 एंड 85 से 95, इस तरह से। और नंबर ऑफ सिटीज़ गिवन है, नंबर ऑफ सिटीज़, नंबर ऑफ सिटीज़ क्या गिवन है? 4, इसके बाद 11, इसके बाद 12, इसके बाद 9 और फिर 4। इस तरह से क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन में उसने जो बोला है क्या, कौन सा मेथड यूज करना है? चूजिंग अ सूटेबल मेथड, जो भी आपको ठीक लगता हो आप उस मेथड से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्लास मार्क निकाल लेते हैं। क्लास मार्क xi, क्लास मार्क निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर बनेंगे वो 45 प्लस 55 कितना बनेगा? 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी 50 बन जाएगा। ठीक है, तो जो पहला नंबर आएगा वो कितना आएगा? 50 आएगा हमारे पास। दूसरा नंबर हमारा 65 प्लस 55 करा लो, तो 65 प्लस 55 कितना बन जाएगा? 120 डिवाइडेड बाई 2 कराओ, 60, है ना, ऐसे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आ रहा होगा हमारा वो क्या बन रहा होगा? 65 प्लस 75, है ना। जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाई 2 करा रहे होगे तो कितना बन रहा होगा? 70 बन रहा होगा। तो ये 10 का गैप बनता चला जाएगा। फिर यहाँ पर 80 आ जाएगा और यहाँ पर 90 आ जाएगा। ओके, अब अगर आप चाहो तो डायरेक्ट मेथड लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हो, और अगर चाहो तो कोई दूसरे मेथड को भी यूज कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में उसने कोई मेथड का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया है, तो मैं डायरेक्ट मेथड को यूज कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? fi और xi का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं fi इंटू xi। तो इनका मल्टीप्लाई कराते जाओ, 260, फिर इसके बाद कितना आ रहा होगा? ये 840। ठीक है, फिर इसके बाद कितना आ रहा होगा? 720, फिर इसके बाद कितना आ रहा होगा? 360। ओके, इन सब का सम निकालो। इन सब का सम देखो कितना बनेगा? इन सब का सम 2780। ठीक है, 2780। और समीशन ऑफ fi कर लो। समीशन ऑफ fi कितना आएगा निकल कर? 40। अब मीन निकालो, तो मीन इक्वल्स टू कितना? समीशन ऑफ fi इंटू xi अपॉन समीशन ऑफ fi कितना? 2780 डिवाइडेड बाय क्या? 40। इसको डिवाइड कराओ, कितना आंसर बनेगा? 69.5। 69.5 इतना परसेंट लिटरेसी रेट रहा होगा। तो डायरेक्ट मेथड से निकालना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले क्लास मार्क निकाल कर रख लो, मतलब xi आ जाएगा। फिर fi और xi के मल्टीप्लाई करा कर वहाँ लिखते जाओ, और फिर fi xi का सम को डिवाइड करा दो समीशन ऑफ fi से, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा हुआ है? फाइंड द मीन मार्क्स, मीन निकालना है यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। इस बार हम जो यूज करेंगे वो अज्यूम्ड मीन मेथड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ लिख लीजिए मार्क्स। मार्क्स गिवन है इस तरह से 0 से 10, 10 से 20 एंड 20 से 30 एंड 30 से 40 एंड 40 से 50 एंड 50 से 60, इस तरह से। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट वो हमें गिवन है कितने? 12, 18, 27, 20, 17 एंड 6। ठीक है, नंबर यही गिवन है 12, 18, 27, 20, 17 एंड 6। ठीक है, ओके। अज्यूम्ड मीन मेथड लगाना है।
अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए सबसे पहले तो मीन का फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है मीन का फॉर्मूला उस केस में होगा a प्लस समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। यहाँ पर जो डी आई है वो एक्स आई माइनस ए के इक्वल होगा। तो हमें सबसे पहले तो एक्स आई की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स आई कैसे निकालोगे, इनको प्लस करके अपॉन 2 करते जाओगे तो 0 प्लस 10 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 5, 10 प्लस 20 30 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 15, 20 30 प्लस करके 2 करो, 2 से डिवाइड कराओ कितना आ जाएगा 25, फिर कितना आ जाएगा 35, फिर कितना आ जाएगा 45 और फिर इसके बाद कितना आ रहा होगा 55। ये एक्स आई बन जाएगा। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी ए की, अज्यूम्ड मीन की। अज्यूम्ड मीन हम किस में से लेंगे, अज्यूम्ड मीन हम इसमें से एक्स आई की किसी भी वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, अज्यूम्ड मीन किसी भी वैल्यू को। तो लेकिन हम मिडिल वाली वैल्यू को ले लेते हैं। अब मिडिल वाली वैल्यू इसमें से कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर ये 6 नंबर हैं, 2 ऊपर से छोड़ दो, 2 नीचे से छोड़ दो, ये 2 टर्म बचे। इनमें से आप किसी को भी a मान सकते हो। तो चलो मैं इसको a मान लेता हूँ, 25 को a मान लिया। आप चाहो तो 35 को भी a मान सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम निकालेंगे डी आई किसके इक्वल होता है, एक्स आई माइनस ए के। एक्स आई यानी ये सारे नंबर, इसमें से सब में से क्या माइनस करना है 25। जितने भी ये एक्स आई लिखे हैं सब में से 25 माइनस कर दो। तो 5 में से 25 माइनस करोगे तो माइनस का 20 बचेगा। 15 में से 25 माइनस करोगे तो माइनस का 10 बचेगा। 25 में से 25 माइनस करोगे तो 0, 35 में से 25 तो 10, 45 में से 25 तो 20, 55 में से 25 माइनस कर रहे होगे तो क्या आ जाएगा 30, ठीक है। ये कुछ नंबर बन जाएंगे हमारे पास डी आई वाले। अब ये जो डी आई वाले नंबर बने हैं इनका हमें सम चाहिए, इनका मल्टीप्लाई चाहिए किससे, एफ आई से। इन नंबर्स का मल्टीप्लाई एफ आई वाले नंबर से सबसे करा लो और फिर जो भी है वो आपका आंसर्स बन जाएंगे किसके, एफ आई इंटू डी आई के। तो एफ आई इंटू डी आई करा लो तो 12 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करा लो तो माइनस का कितना बन जाएगा 240, ठीक है। 18 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करा लो कितना बन जाएगा माइनस का 180। फिर इसके बाद 27 का मल्टीप्लाई 0 से करा लो तो कितना बन जाएगा 0। फिर 20 का मल्टीप्लाई 10 से करा लो तो कितना बन जाएगा 200। फिर 17 का मल्टीप्लाई 20 से करा लो तो ये कितना बन जाएगा 340, ठीक है। फिर इसके बाद 6 का मल्टीप्लाई 30 से करा दो तो ये कितना बन जाएगा 180, ठीक है। अब ये आपके पास कुछ नंबर आ गए, इनमें से हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को ऐड करके लिख लेंगे और इन दोनों नंबर को ऐड करके लिख लेंगे, फिर इनको प्लस करा देंगे, ठीक है ना। इस तरह से स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो माइनस मतलब 240 और 180 इनको जब ऐड कराओगे तो आएगा 420। इतना टर्म हमारे पास ऐड कर कर कितना आएगा माइनस का 420। अब इतने टर्म को हम ऐड करा लेंगे 200, 340 और 180 को, ठीक है। 200 प्लस 340 प्लस 180, ठीक है। इन तीनों को ऐड कराओगे तो 720 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 720 है। अब इन दोनों को ऐड करा लो, मतलब कि 720 में से 420 क्या हो जाएगा माइनस। तो 720 में से जब आप 420 को माइनस करते हो तो हमारे पास कितना बच रहा होगा, इसका सम 300। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई इसके इक्वल आ जाएगा 300 के। और समीशन ऑफ एफ आई की भी ज़रूरत पड़ेगी, समीशन ऑफ एफ आई करा लो, इनका सम कितना बनेगा ये भी निकाल लो। तो हमारे पास जो नंबर है वो क्या क्या है, 12 है, 18 है, 27 है ना। और क्या नंबर है हमारे पास 20 है, और क्या है 17, और क्या है 6, ठीक है। तो कितना बन जाएगा 100। यहाँ पर लिख लेते हैं हम इनका सम 100, समीशन ऑफ एफ आई, ओके। अब ये जो वैल्यू आई हैं इन वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। तो ए की वैल्यू हमारे पास अज्यूम मीन कितना है हमारे पास 25, ये यहाँ पर लिख लो। ए की वैल्यू लिख दी हमने यहाँ पर, प्लस समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई। एफ आई इंटू डी आई का जो सम आया है ये कितना आया है प्लस का 300, ठीक है। तो यहाँ प्लस का 300 लिख लो अपॉन समीशन ऑफ एफ आई कितना है 100, ठीक है। 100 से इसको कैंसिल कर दो 3 टाइम, तो 25 और 3 मिलकर ये कितना बन जाएगा 28। तो इसका जो मीन का आंसर बनेगा वो कितना बनेगा
28 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान वाला एक क्वेश्चन हो गया अज्यूम्ड मीन मेथड से। अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए आपको एक तो ए की ज़रूरत पड़ेगी और डी आई की ज़रूरत पड़ेगी। ए निकालने के लिए पहले एक्स आई लिख लो, एक्स आई में से आप किसी भी नंबर को ए मान सकते हो, मैंने 25 को ए माना। ठीक है, और आपको डी आई की ज़रूरत पड़ेगी। डी आई कैसे निकाला जाएगा कि जो आप ए मान रहे हो वो सारे एक्स आई में से माइनस कर दो, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी आई की। फिर डी आई का मल्टीप्लाई एफ आई से कराओगे तो एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई कराने पर ये कॉलम आएगा, इसका सम निकालोगे, फिर आपके पास इसका सम है, इसका सम भी आपने निकाल रखा है, वैल्यू पुट करोगे ए की, समीशन ऑफ एफ आई डी आई की वैल्यू यहाँ पर, समीशन ऑफ एफ आई यहाँ पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर बन जाएगा। ये आसान वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18 पर। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द अज्यूम्ड मीन मेथड। क्लास गिवन है, क्लास क्या क्या गिवन है, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 एंड 180 से 200, इस तरह से। ठीक है, और जो इनकी करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी गिवन है एफ आई हमें जो गिवन है वो है 10, 20, 30, 15, 5। ठीक है, अज्यूम्ड मीन मेथड लगाकर इसका मीन निकाल कर देना है। तो अज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालने के लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला होगा ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, अब ए निकालने के लिए हमें एक्स आई की ज़रूरत पड़ेगी। एक्स आई कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 करते जाएंगे, है ना। तो 100 प्लस 120 कराया हमने, तो कितना बनेगा 220, डिवाइडेड बाय 2 करा लो, कितना बन जाएगा 110। तो पहला नंबर यहाँ पर 110 बन जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास नंबर हैं 120 प्लस 140, है ना, इसको डिवाइड कराओगे 2 से तो कितना बन जाएगा 130। तो यहाँ पर 20-20 का गैप ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर आ रहा होगा आपका कितना 150, फिर आपका जो नेक्स्ट नंबर आ रहा होगा वो 170, फिर नेक्स्ट नंबर 190, ऐसे आपका क्लास मार्क निकल कर आ जाएगा। फिर इसमें से ही हमें कोई अज्यूम मीन लेकर चलना होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर है, तो 2 ऊपर से छोड़ दे रहा हूँ, 2 नीचे से। यहाँ पर जो मिडिल वाला टर्म है ना उसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैंने ए माना। आप किसी को भी ए मान सकते हो, इसको 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 जिसको भी चाहो, मैं हमेशा मिडिल वाले टर्म को ए मान लेता हूँ। तो ये हो गया ए। अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी डी आई की। डी आई कैसे निकाला जाता है, एक्स आई माइनस ए करके। तो ये जितनी भी यहाँ पर एक्स आई वाले नंबर लिखे हैं उन सब में से ए माइनस करना है, मतलब सब में से 150 माइनस कर देना है। तो 110 माइनस 150, तो ये माइनस का 40 बनेगा। 130 में से 150 को माइनस करोगे तो माइनस का 20 बनेगा। ठीक है, 150 में से 150 माइनस करोगे तो 0 बनेगा। 170 में से 150 माइनस करोगे तो प्लस का 20 बनेगा। 190 में से 150 माइनस करोगे तो प्लस का 40 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएंगी, डी आई की वैल्यू निकल कर। अब ये जो डी आई की वैल्यू आई हैं इनका प्रोडक्ट चाहिए हमें किसके साथ, एफ आई के साथ इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एफ आई इंटू डी आई। 10 का मल्टीप्लाई -40 में करा लो तो -400 बनेगा। 20 का मल्टीप्लाई -20 में करा लो तो फिर से माइनस का 400 बनेगा। 30 का मल्टीप्लाई 0 में करा लो तो कितना बन जाएगा, 0 बनेगा। 15 इंटू 20 करा लो तो ये कितना बन जाएगा 300, है ना। और 5 इंटू 40 करा लो तो ये कितना बन जाएगा 200। ये हमारे पास नंबर बनेंगे। अब इनका सम करा लो तो ये आएगा माइनस का 800, इनका सम करा लो तो ये बनेगा प्लस का 500, है ना। अब माइनस का 800 और प्लस का 500, ये इसको सॉल्व कर लो तो समीशन ऑफ एफ आई डी आई जो निकल कर आएगा, जब इनको ऐड कराओगे तो माइनस का 300 निकल कर आ जाएगा। ये हमारे पास एफ आई डी आई का सम आ गया। अब हमें समीशन ऑफ एफ आई की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको भी ऐड कर लो। 20, 30, 50, 20, 70 और 10, 80। तो ये हमारे पास समीशन ऑफ एफ आई निकल कर आ जाएगा कितना 80। ठीक है ना, ये 10, 20, 30, 30, 60 और 20, 80। ओके, अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो।
तो ए अज्यूम मीन हमारे पास कितना है 150, ठीक है। अब समीशन ऑफ एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 300, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है समीशन ऑफ एफ आई यानी कि 80 चल रहा है ऐसा, ओके। अब 300 को 80 से डिवाइड करा लेते हैं, 300 डिवाइडेड बाय क्या 80, ये कितना बनेगा 3.75, 150 माइनस 3.75 ये बन जाएगा। अब इसमें से 150 में से 3.75 माइनस करा देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा 146.25, ठीक है। कितना बन जाएगा 146.25 बन जाएगा। ये हम यहाँ पर लिख देते हैं 146.25, ये हमारा किसका आंसर आ जाएगा मीन का आंसर, ठीक है। तो फिर से अज्यूम मीन मेथड से क्वेश्चन को अगर आपको करना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप xi निकाल कर रख लो। xi जो होगा वो हमारा xi में से हम कोई एक नंबर को अज्यूम मीन मान लेंगे अपनी तरफ से, तो मैंने a को 150 को a माना, ठीक है। फिर di निकालने के लिए xi माइनस a किया, यानी जितने भी xi के नंबर लिखे हैं उन सब में से a माइनस कर दिया, a मतलब 150 माइनस कर दिया, तो ये di निकल कर आ गया। इस di का मल्टीप्लाई fi से कराया तो ये नंबर आ जाएंगे। इनको सॉल्व करके इनका सम कितना आएगा -300 और इनका सम कितना आ जाएगा 80। फिर इन सब की वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व करके जो भी है वो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, क्लास गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। क्लास है हमारे पास 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 एंड 80 से 100, 100 से 120, इस तरह से, ठीक है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो है 20, 35, 52, 44, 38 एंड 31 ऐसे, ओके। अज्यूम मीन मेथड लगाना है तो सबसे पहले यहाँ पर उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं अज्यूम मीन मेथड के लिए, a प्लस समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। फॉर्मूला लिखने का सबसे पहला बेनिफिट ये हो जाता है कि ये पता चल जाता है कि किस किस की ज़रूरत पड़ेगी। a की ज़रूरत पड़ेगी तो a ना तो यहाँ से मिलेगा ना यहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा क्लास मार्क से, तो क्लास मार्क सबसे पहला काम होगा इसका मतलब जो हमें निकालना पड़ेगा। इसको और इसको ऐड कराओ और अपॉन 2 कराओ तो कितना आएगा 10, इसको और इसको ऐड कराओ कितना बनेगा 60 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 30, फिर नेक्स्ट कितना बन जाएगा 50। तो ये 20-20 का गैप पर ये नंबर आते रहेंगे 70, 90, 110, ठीक है। अब इन नंबर्स में से आपको कोई एक नंबर एज अज्यूम मीन मानना होगा, तो अज्यूम मीन यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 2 ऊपर से छोड़ दिए, 2 नीचे से, 2 नंबर बचे, इनमें से चलो ये वाला ले लेता हूँ ए। मैंने अज्यूम मीन 50 को मान लिया, आप चाहो तो 70 को मान सकते हो या किसी और नंबर को भी मान सकते हो, ठीक है। तो अब इसके बाद डी आई, अब डी आई की ज़रूरत पड़ेगी, तो डी आई कैसे निकालते हैं एक्स आई माइनस ए करके, ओके। अब यानी कि जितने भी ये एक्स आई लिखे हुए हैं इन सब में से ए माइनस कर दो, ए मतलब क्या माइनस कर दो, सब में से 50 माइनस कर दो, तो 10 में से 50 माइनस करोगे तो -40 बचेगा, 30 में से 50 माइनस करोगे तो -20, 50 माइनस 50 कितना 0, 70 माइनस 50 कितना प्लस का 20, 90 माइनस 50 कराओगे तो प्लस का 40 आएगा, 110 माइनस 50 कराओगे तो प्लस का 60 आएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये डी आई की वैल्यू आ जाएंगी। ये जो डी आई की वैल्यू आई हैं इनका सम चाहिए मुझे एफ आई के साथ, तो ये जो डी आई है और ये जो मेरा एफ आई है इनका सम कराना होगा, ठीक है। इनका सम कराकर यहाँ लिख लेंगे एफ आई इंटू डी आई, ओके। अब इनका सम कराइए तो ये कितना बनेगा, माइनस का बनेगा कितना 800, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर 35 इंटू 2 कितना 70, यानी कि 700 बन जाएगा। फिर इसके बाद 52 इंटू 0 करा लो तो ये कितना बन जाएगा 0,
ओके, फिर 44 इंटू 20 कितना 88, और ये साथ में जीरो चल रहा होगा यानी 880 आ रहा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 38 इंटू 40, ये बन रहा होगा 1520, कितना 1520, ठीक है, ये ठीक लिखा। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ रहा होगा 31 इंटू 60, तो ये हमारे पास कितना बन रहा होगा 1860, ठीक है। ये हमारे पास FIDI आ गया। अब इन FIDI में इतने टर्म का सम करा लो और इतने टर्म का सम करा लो, ठीक है। तो 8 और 800 माइनस का और 700, ये तो प्लस करा लो 800 और 700, तो ये हमारे पास 1500 बन जाएगा। कैसा माइनस का, ये यहाँ पर लिख लो, ये इन दोनों का सम कितना बन रहा है -1500। फिर इन तीनों का सम करा लो, कितना बन रहा है देखो, इन तीनों का सम 880 प्लस 1520 प्लस 1860, ठीक है। तो इनका सम बन जाएगा 4260, यहाँ पर लिख लीजिए 4260। अब 4260 में से क्या करो 1500 को माइनस करा लो, ठीक है, क्या किसको 1500 को माइनस करा लो, तो ये बन जाएगा 2760, 2760। ये हमारे पास आ जाएगा समीशन ऑफ FIDI निकल कर पॉजिटिव में, ठीक है। और ये भी निकाल लो, सम ऑफ FI निकाल लो, ये कितना बन रहा होगा समीशन ऑफ FI, इसको भी चेक कर लो ये कितना बन जाएगा। तो इनको ऐड करा लेता हूँ, 20 प्लस 35 प्लस 52 प्लस 44 प्लस 38 प्लस 31, तो ये बन रहा होगा 220, ठीक है, ये यहाँ पर लिख देता हूँ। अब सारी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ए हमें पता है, यहाँ पर हमने इसको माना था, और समीशन ऑफ FIDI है, समीशन ऑफ FI है, बस इसकी वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाना है। तो ए की वैल्यू कितनी है 50, ए की वैल्यू 50 पुट कर दी यहाँ पर, प्लस समीशन ऑफ FIDI कितना है 2760 अपॉन, और समीशन ऑफ FI हमारे पास कितना निकल कर आया है 220, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद ये कैंसिल हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्या बच गया नंबर 276 बचा, उसको डिवाइड कराना होगा किससे 22 से, तो ये बनेगा 12.54, उसमें हम ऐड करा देंगे किसको 50 को, तो ये बन जाएगा 62.54, ठीक है, 62.54, ये हमारा आंसर बन जाएगा, इतना मीन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करना तो अलग तरीका रहेगा सबका, लेकिन निकालने का इसका तरीका सबका सेम रहेगा अज्यूम मीन मेथड से। सबसे पहले क्लास लिख लोगे, फ्रीक्वेंसी लिख लोगे, फिर क्लास मार्क लिख लोगे। क्लास मार्क लिखना तो ऑफकोर्स पता ही है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, तो ये क्लास मार्क आ जाएगा। फिर इस क्लास मार्क में से कोई भी एक नंबर अज्यूम मीन ले लोगे, उसको ए मान लोगे, उस नंबर को फिर इन सब में से माइनस करते जाओगे तो हमारे पास ये DI निकल कर आ जाएगा। ये डिफरेंस होगा किस किस का, क्लास मार्क और अज्यूम मीन का डिफरेंस, ये आ जाएगा निकल कर। फिर इस डिफरेंस यानी DI का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराते जाओगे, कराने पर हमारे पास ये नंबर बनेंगे, इनका सम निकाल लोगे, इसका भी सम निकाल कर रख लोगे, इनकी वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करोगे और अज्यूम मीन की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, सॉल्व करने पर आंसर बनता जाएगा। इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। क्या गिवन है हमें, क्लास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 7, 10, 15, 8, 10। सबसे पहले हम मीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, मीन A प्लस समीशन ऑफ FI इंटू DI अपॉन समीशन ऑफ FI, ये FI का फॉर्मूला हो गया। ये हमारा मीन का फॉर्मूला हो गया, ये हमारा FI हो गया। और अब A निकालने के लिए पहले XI निकाल लो,
0 + 10/2 करो तो 0 + 10/2 कितना 5। 10 + 20/2 करो कितना आ जाएगा 15/2 यानी कि 25। 30 + 40 70 70/2 35। 40 + 90 कितना 40 + 50 90/2 यानी 45। ये हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा xi। अब इसमें सबसे पहले आप क्या करो, कोई एक a मान लो, अज्यूम मीन ले लो। तो यहाँ पर 5 नंबर हैं, इसमें से मैं मिडिल वाले टर्म को अज्यूम मीन मान लेता हूँ। 2 ऊपर से छोड़ दो, 2 नीचे से, ये मिडिल वाला टर्म बन गया। इसका नाम मैंने क्या दे दिया a। ठीक है, अब क्या करोगे, आपको di की जरूरत पड़ेगी। तो di निकाल लो। di क्या होता है xi - a। di क्या होता है xi - a होता है। ठीक है, तो यानी कि जितने भी xi वाले नंबर लिखे हुए हैं इन सब में से a माइनस कर दो। तो इसमें से 25 माइनस इसमें से 25, इसमें सब में से 25 माइनस कर दो। तो 5 - 25 कराओगे तो माइनस का 20 आएगा। और 15 - 25 कराते हो तो कितना आएगा, माइनस का 10 बनेगा। 25 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा 0। 35 में से 25 तो प्लस का 10, और 45 में से 25 तो प्लस का 20। ठीक है, इस तरह से ये नंबर बन जाएंगे हमारे पास डी आई वाले। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी डी आई का मल्टीप्लाई एफ आई से कराने की। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं एफ आई इंटू डी आई। ओके, एफ आई यानी 7 का मल्टीप्लाई 20 से कराइए, -20 से। तो ये कितना बनेगा -140। ठीक है, फिर 10 × 10 इधर आ जाएगा -100। फिर 15 × 0 कितना आ जाएगा 0। फिर 8 × 10 कितना आ जाएगा 80। फिर 10 × 20 कितना आ जाएगा 200। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 240 कैसा माइनस का, और ये हमारे पास बन जाएगा कितना 280 कैसा प्लस का। 280 में से 240 माइनस कर दो तो यहाँ पर 40 बचेगा। ये आ जाएगा समीशन ऑफ एफ आई डी आई। ठीक है, अब समीशन ऑफ एफ आई भी निकाल कर रख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, समीशन ऑफ एफ आई निकालोगे तो ये बन जाएगा 7 + 10 + 15 + 8 + 10। ठीक है, ये बन जाएगा 50। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीशन ऑफ एफ आई जो निकल कर आ रहा है ये 50 निकल कर आएगा। ओके, अब ये वैल्यू सब पुट कर दो। तो सबसे पहले ए अज्यूम मीन की वैल्यू कितनी है 25 प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है 40 अपॉन समीशन ऑफ एफ आई कितना है ये निकल कर आया कितना 50। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो 25 प्लस ये हमारे पास कितना आएगा 0.8, तो 25.8 ये बन जाएगा हमारे पास 25.8। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आएगा 25.8। और अज्यूम्ड मीन से के लिए आपको सबसे पहले काम करना है, क्लास मार्क लिख लो, फ्रीक्वेंसी लिख लो, उसका सम करा कर भी लिख लो। फिर आप क्लास मार्क निकाल लो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके ये सारा नंबर बन जाएंगे आपके पास। फिर इसके बाद आपको ए की ज़रूरत है, तो इसी में से कोई भी एक नंबर एज आ ए चूज कर लो। तो मैंने 25 को चूज कर लिया, आप किसी और नंबर को भी लेंगे तब भी आंसर यही बनने वाला है। ठीक है, तो मैंने 25 ले लिया। फिर 25 सब में से माइनस करोगे तो जो नंबर आएंगे उनको हम डी आई कहेंगे। उन डी आई का मल्टीप्लाई एफ आई से कराएंगे तो ये कॉलम बनेगा। इसका भी हम सम करा कर रख लेंगे। इसके सम को इसके सम से डिवाइड कराएंगे और उसमें अज्यूम मीन क्या कर देंगे ऐड करा देंगे। इसको इसके डिवाइड करके 0.8 आएगा, उसमें 25 ऐड करा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 25.8। ये आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो है क्लास गिवन है, उसमें क्लास 5 से 15 और 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65, 65 से 75। ठीक है, और उनकी हमें चाहिए करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या क्या है 6, 10, 16,
15 और 24 एंड 8 7 इस तरह से, ठीक है। ये एफ आई हमें गिवन है और इसको हमें किससे सॉल्व करना है, स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन मेथड से देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टेप डेविएशन मेथड का जो भी हमारा फॉर्मूला होता है वो लिख लें हम। स्टेप डेविएशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, मीन इक्वल्स टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है। ये हमारे पास स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अज्यूम्ड मीन वाले में डी आई आता है, यहाँ पर यू आई आता है, और जब यहाँ पर यू आई आएगा तो इनटू में हम एच भी लिखेंगे इसके मल्टीप्लाई में, क्योंकि डी आई को एच से डिवाइड कर देते हैं तो जो बनता है उसे यू आई कहते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, मतलब ये फॉर्मूला बनाएगा हमारे पास ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इनटू में क्या, एच। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ए की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमें निकालना होगा क्लास मार्क। क्या निकालना होगा, क्लास मार्क, यानी एक्स आई निकालना होगा, जबकि एफ आई हमें गिवन है, ठीक है। निकालिए एक्स आई। 5 + 15 कितना, 20 अपॉन 2 कितना, 10, ठीक है। 15 + 25 कितना आ जाएगा, 40 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 20। फिर 35 और 25 ये मिलकर कितना हो जाएगा, 60 अपॉन 2, ये 30 बनेगा। फिर नेक्स्ट 40 बनेगा, फिर नेक्स्ट 50 बनेगा, फिर नेक्स्ट 60 बनेगा, फिर नेक्स्ट 70 बन जाएगा। इस तरह से ये बनता जाएगा, ठीक है। अब एक्स आई आ जाने के बाद आपको ए डिसाइड करना है इसी में से कोई नंबर। तो मैं 3 ऊपर से छोड़ देता हूँ, 3 नीचे से, ये जो मिडिल वाला नंबर बचेगा इसको मैं ए मान लेता हूँ, ओके। अब मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, ए तो पता चल गया, अब मुझे यू आई की जरूरत पड़ेगी। तो यू आई निकाल लो। यू आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई में से हम अज्यूम मीन माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा उसको क्लास इंटरवल का जो हाइट है, जो हमारा जो यहाँ पर हाइट है उससे डिवाइड करेंगे। हाइट हमारा कितना है, 15 - 5 यानी कि क्या, 10 से डिवाइड कराते जाएंगे। इस बात का मतलब ये है कि ये जो एक्स आई वाले नंबर लिखे हैं इन सब में से ए माइनस करना है। ए माइनस करना है मतलब 40 माइनस करना है। तो इन सारे नंबर में से 40 माइनस करते जाओ और जो आंसर आए उसको h से डिवाइड करना है, यानी कि 10 से डिवाइड करना है। h हमारा कितना है, 10 है, तो 10 से डिवाइड करते जाओ। तो देखो कैसे करोगे, 10 में से 40 माइनस कराओ, कितना आएगा, 30 माइनस का, उसको 10 से डिवाइड करा दोगे तो यहाँ -3 आ जाएगा। 20 में से 40 माइनस करा लो, कितना आएगा, -20, उसको 10 से डिवाइड करा लो तो यहाँ आ जाएगा -2। अच्छा 30 में से 40 माइनस कराओ, कितना आएगा, -10, और उसको 10 से डिवाइड करा लो तो -1। 40 - 40 अपॉन 10 0। फिर 50 में से 40 माइनस कराओ, है ना, ये एक्स आई है हमारा, एक्स आई में से ए माइनस करा रहे हैं, तो 50 - 40 कराओ, कितना आएगा, 10 आएगा। 10 को फिर h से डिवाइड भी तो कराना है, तो 10 से डिवाइड कराओगे तो यहाँ पर आंसर कितना बन जाएगा, +1। फिर 60 में से 40 माइनस किया, कितना आंसर आया, 20 को 10 से डिवाइड कराओ तो आंसर कितना आएगा, 2। फिर 70 में से 40 माइनस कराओ तो कितना आएगा, 30 को 10 से डिवाइड करा दो तो कितना आ जाएगा, 3। ये नंबर बन जाएंगे हमारे यू आई में। तो जो हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड होता है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस आता है कि इसमें हम डी आई जब निकालते हैं तो सिर्फ एक्स आई माइनस ए और करते हैं, एक्स आई माइनस ए करते हैं, जबकि यू आई अगर निकालना हो तो इसी नंबर्स को सबको किससे और डिवाइड कर लेते हैं, एच से डिवाइड और कर लेते हैं, है ना। तो ये नंबर और छोटे हो जाते हैं, छोटे छोटे नंबर बन जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अब क्योंकि इस वाले क्वेश्चन को हमें स्टेप डेविएशन से करना है तो इसलिए हमने क्या किया, एक्स आई माइनस ए किया होता सिर्फ तो सिर्फ डी आई निकल कर आता, लेकिन हमने एक्स आई माइनस ए को एस से भी डिवाइड कर दिया है तो अब यू आई निकल कर आ रहा है। ये हमारा यू आई वाले नंबर आ गए। अब हमें क्या चाहिए, एफ आई इंटू यू आई चाहिए, एफ आई इंटू यू आई। तो कराओ मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे कराओ तो यहाँ पर कितना बनेगा, माइनस का 18, 10 का मल्टीप्लाई -2 से कराओ, कितना आ जाएगा, -20, ठीक है। फिर 16 का मल्टीप्लाई -1 से कराओ, कितना आ जाएगा, -16। फिर इसके बाद 15 का मल्टीप्लाई 0 से करा दो तो कितना आ जाएगा, 0। फिर इसके बाद 24 का मल्टीप्लाई 1 से करा दो तो 24 बन गया। फिर इसके बाद 8 का मल्टीप्लाई 2 से करा दो तो कितना बन गया, 16, ठीक है। फिर 7 का मल्टीप्लाई 3 से करा दो तो कितना बन गया, 21, ओके। इसका हमें सम चाहिए, समीशन ऑफ एफ आई यू आई, ठीक है। इसका हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। तो पहले तो इन 3 नंबर को ऐड करा लो, इन 3 नंबर को ऐड करा लो,
फिर इसके बाद जो भी है वो सॉल्व कर लो, जो भी नंबर बन रहा हो, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले ऊपर वाले जो नंबर हैं वो क्या क्या हैं, 18 है और 20 है हमारे पास और 16 है हमारे पास। तो कितना बन गया, 54। तो यहाँ पर लिख लो माइनस का 54 बन रहा है इन 3 नंबर का सम। ठीक है, फिर इन तीनों नंबर को ऐड कर दो। इन तीनों नंबर को जब ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 24, क्या बनेगा 24 बनेगा प्लस 16 बनेगा प्लस 21 बनेगा। तो ये कितना बन जाएगा, 61 बन जाएगा। प्लस का क्या, 61 बन जाएगा। 61 में से 54 माइनस करा दो तो ये हमारे पास कितना आ गया, प्लस का 7। ठीक है, अच्छा, और हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी समीशन ऑफ एफ आई की। तो समीशन ऑफ एफ आई निकाल लो कितना बनेगा, इन सबको ऐड करा लो कितना बनेगा। तो हमारे पास क्या क्या नंबर है, 6 है प्लस 10 है प्लस 16 है प्लस 15 है प्लस 24 है ना, 24 है प्लस 8 है प्लस 7 है। तो ये बन जाएगा 86। इस सब का सम कराओगे तो कितना बन रहा होगा, 86। बस ये वैल्यू अब यहाँ पर पुट कर दो और सॉल्व करने पर आंसर बन जाएगा। तो ए की वैल्यू सबसे पहले लिखोगे, अज्यूम मीन कितना माना था हमने 40, वो यहाँ पर लिख लो 40 प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आया है 7 अपॉन समीशन ऑफ एफ आई कितना निकल कर आया है 86। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय एच, एच की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 5 यानी 10। इस क्वांटिटी को आप सॉल्व कर लो। ठीक है, ऐसे, और यहाँ पर 7 को डिवाइड करा दो किससे, 8 से। जो आंसर आएगा उसमें क्या कर दो, 40 को ऐड करा दो। तो 40.875 ये हमारा कुछ आंसर बन जाएगा। ठीक है, कितना आंसर बन जाएगा, 40.8। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 40.8 इस तरह से। तो ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन होता है, चाहे आपको अज्यूम मीन मेथड करना हो चाहे स्टेप डेविएशन मेथड करना हो। तो अज्यूम मीन मेथड में जो स्टेप होते हैं वही स्टेप फॉलो करने हैं, बस स्टेप डेविएशन में एक नई चीज़ बस इतना करना होता है कि इस एक्स आई माइनस ए जो कि हम अज्यूम मीन मेथड में निकालते हैं एक्स आई माइनस ए, अगर उसको एच से डिवाइड कर दें तो डी आई की जगह यू आई बन जाता है, बस इतना होता है। और यहाँ पर नंबर और भी छोटे आ जाते हैं और फिर उनको मल्टीप्लाई, जैसे एफ आई डी आई निकालते हैं ऐसे ही एफ आई यू आई निकाल रहे होगे आप। और यहाँ पर भी फॉर्मूला वही रहता है, अज्यूम मीन होता है यहाँ पर, समीशन ऑफ एफ आई डी आई होता है वहाँ पर, यहाँ पर एफ आई इंटू यू आई होगा। समीशन ऑफ एफ आई डिवाइड में रहता है वहाँ पर भी, यहाँ पर भी रहेगा। और क्योंकि यू आई लिखा गया है मतलब एस से डिवाइड कराया गया है तो एस से मल्टीप्लाई भी रहता है इस फॉर्मूले में। तो ये आसान वाले क्वेश्चन है। सबसे पहला काम करो, क्लास लिख लो, फ्रीक्वेंसी लिख लो, क्लास मार्क लिख लो, फिर क्लास मार्क में से अज्यूम मीन निकाल लो एक, फिर इसके बाद जितने भी ये एक्स आई लिखे हुए हैं इन सब में से 40 माइनस करते जाओ और साथ साथ एच से डिवाइड करते जाओ, यानी किससे डिवाइड करते जाओ, 10 से डिवाइड करते जाओ। इनमें से माइनस करते करते माइनस भी करते जाओ, 10 से डिवाइड करते जाओ, तो ये नंबर बन जाएंगे हमारे पास। फिर इनका मल्टीप्लाई कराकर सम निकाल लो, उस सम की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। ए पता ही है, समीशन ऑफ एफ आई भी निकाल कर यहाँ पर पुट कर दो और एच की वैल्यू आपको पता है पहले से। वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर बन जाएगा, जो कि स्टेप डेविएशन मेथड से करना है। इसमें हमें वेट गिवन है तो यहाँ पर लिख लेते हैं वेट। वेट किस तरह से गिवन है, 200 से 201, 201 से 202 इस तरह से गिवन है, 202 से 203, ठीक है, 203, फिर 203 से 204, इसके बाद 204 से 205, फिर 205 से 206, ठीक है। इस तरह से वेट गिवन है और फिर नंबर ऑफ पैकेट्स गिवन है। नंबर ऑफ पैकेट्स क्या क्या गिवन है, 13, 27, 18, 10, 1, 1। इस तरह से स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करना है बच्चों में और फिर इसका आंसर निकाल देना है। तो स्टेप डेविएशन के लिए आपको मीन का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेना चाहिए। मीन का फॉर्मूला होगा ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई और इनटू में क्या, एच। तो आपको ए की ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले तो आपको क्लास मार्क निकालना होगा, क्लास मार्क, ठीक है। क्लास मार्क मतलब एक्स आई निकालना होगा, एफ आई आपको पहले से गिवन है। तो एक्स आई के लिए क्या करोगे, 200 प्लस 201 करोगे और जो आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 200.5 आएगा।
पहला आंसर कितना बनेगा 200.5। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करोगे तो पहला आंसर कितना बनेगा 200.5। फिर इसके बाद 201 प्लस 203 करोगे, 202 करोगे तो हमारा आंसर बनेगा 403 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 201.5 आएगा। ठीक है, इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाला आपका आ रहा होगा 202.5, फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा 203.5, फिर नेक्स्ट आपका आ रहा होगा 204.5, फिर नेक्स्ट आपका आ जाएगा 205.5। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें से कोई एक नंबर अज्यूम मीन ले लो, तो चलो मैं इनमें से किसी भी एक नंबर को लिया जा सकता है, मैं इसको ले लेता हूँ अज्यूम मीन 202.5 को। ठीक है, तो यहाँ पर 202.5 मैंने अज्यूम मीन लिया है, तो 201.5। ठीक है, ये इस तरह से ले लिया मैंने। अब देखो, अब आपको नेक्स्ट चीज़ ui चाहिए होगी, तो यहाँ ui लिख लो। क्या बनेगा, ui होता है हमारे पास xi माइनस a अपॉन h, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको di निकालना होता, अज्यूम्ड मेथड से क्वेश्चन करना होता, तो सिर्फ आप di निकालते, मतलब सिर्फ इतना निकालते। लेकिन अगर di को हम h से डिवाइड करते हैं, मतलब xi माइनस a को h से डिवाइड करते हैं, तो क्या निकल कर आ जाएगा ui, तो ये ui निकल कर आ जाएंगे हमारे सारे। तो कैसे निकालेंगे, जितने भी यहाँ पर xi वाले नंबर लिखे हुए हैं उन सब में से 202.5 माइनस करा दो। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको इस डिफरेंस से डिवाइड करा दो। अब ये जो डिफरेंस है ये तो 1 का ही डिफरेंस है, तो 1 से डिवाइड कराने पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो चलो ठीक है, यहाँ पर 202.5 इसमें से सब में से माइनस कराओ, तो 202.5 इसमें से जब माइनस कराओगे तो हमारा आंसर कितना बचेगा, माइनस का 2, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 1, यहाँ पर 0, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। इस तरह से ये नंबर आ जाएंगे हमारे पास ui के। ओके, अब ui का मल्टीप्लाई हमें किससे चाहिए, fi से, तो इन ui का मल्टीप्लाई fi से कराते चलिए। तो fi इंटू ui, 13 इंटू माइनस 2 कितना -26। ठीक है, 27 इंटू -1 माइनस का 27, इस तरह से। फिर 18 इंटू 0 0, 10 इंटू 1 10, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, इस तरह से ये नंबर आ गए। ठीक है, अब इन नंबर्स को प्लस माइनस करा लो जो भी बन रहा हो, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 53, कैसा माइनस का। ठीक है, और ये 15 बन जाएगा। इतने नंबर हमारे पास कितना बन जाएगा, प्लस का 15 बन जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा प्लस का 15 और ऊपर वाला नंबर हमारा -53 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बन के तैयार होगा, -38। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ समीशन ऑफ fi ui कितना आ रहा होगा, माइनस का 38, और समीशन ऑफ fi भी निकाल कर रख लो कितना बन रहा होगा ये। तो यहाँ पर समीशन ऑफ fi बन रहा होगा 13, क्या क्या 13 प्लस 27 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 70 बन रहा होगा। ठीक है, समीशन ऑफ fi कितना बन जाएगा हमारा 70 बन रहा होगा। सारी वैल्यू अब आपके पास आ चुकी हैं, अब बस इन वैल्यू को पुट करो और आंसर निकाल लो। तो ये स्टैटिस्टिक्स वाले चैप्टर में समझना कम है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी है। कैलकुलेशन ध्यान से करते जाना। a की वैल्यू 202.5 प्लस समीशन ऑफ fi ui कितना है -38, तो यहाँ पर लिख लो -38 इस तरह से, और अपॉन में समीशन ऑफ fi कितना है 70। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू तो 1 ही थी, तो वहाँ पर 1 लिख दिया। अब इस क्वांटिटी को हम सॉल्व कर लेते हैं। 38 को डिवाइड करा देता हूँ 70 से, तो 38 डिवाइडेड बाय 70, जो भी हमारा आंसर आएगा, जो भी हमारा आंसर बनेगा वो हम माइनस करा देंगे कितने में से, 202.5 में से। 202.5 में से हम माइनस करा देंगे हमारा आंसर, तो जो भी आंसर बनेगा वो 201 पॉइंट समथिंग बन रहा होगा। ठीक है, 201.9 201.9 इतना हमारा मीन केजी बन रहा होगा। ठीक है, इतना केजी हमारा मीन निकल कर आ रहा होगा। तो स्टेप डेविएशन मेथड से क्वेश्चन को करना है, तो सबसे पहले उसका मीन का फॉर्मूला याद कर लो। मीन का फॉर्मूला क्या है, a समीशन ऑफ fi ui अपॉन समीशन ऑफ fi इंटू h। अब a
xi में से निकाला जाता है, कोई भी नंबर लिया जा सकता है, मैं हमेशा मिडिल वाला नंबर ले लेता हूँ। अगर इवन नंबर हो तो इवन नंबर में दो बीच नीचे से ऊपर से छोड़ देता हूँ, दो नीचे से, तो दो नंबर बचते हैं, उनमें से कोई सा भी लिया जा सकता है, मैं पहला वाला नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास a की वैल्यू। फिर ui निकालने के लिए जितने भी ये xi हैं इन सब में से a को माइनस करते जाते हैं, और माइनस करने के साथ साथ जो हमारा यहाँ पर जो इंटरवल है, जो भी हमारी हाइट है उससे डिवाइड भी करते जाते हैं। इस क्वेश्चन में तो हाइट की वैल्यू 1 थी, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बस माइनस करते गए और अपॉन 1 करते जाओगे तो ये आंसर आता जाएगा। ठीक है, फिर ui का मल्टीप्लाई fi से चाहिए, तो फॉर्मूला लिखने का बेनिफिट यही होता है कि मैं ये पता चलता रहता है क्या क्या चाहिए। fi इंटू ui चाहिए तो fi ui का कॉलम बनेगा, उसका हमें सम चाहिए तो ठीक है उसका हमने सम कर लिया। समीशन ऑफ fi की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी तो समीशन ऑफ fi करके रख लिया। सारी वैल्यू जब पता चल जाती है वैल्यू पुट करते हो, सॉल्व करने पर आंसर बन जाता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22।